हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है बेसिकली समास पे बात करेंगे और ये हमारा फर्स्ट और लास्ट वीडियो होगा समास के लिए। आज ही इसका पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा देने वाला हूँ। तो देखिए समास, मैंने आपको यहाँ पे बताया समास। देखिए समास जो होता है सम प्लस आस से मिल के बनता है। सम का मतलब होता है सम्यक और आस का मतलब होता है आयस, अर्थात सम्यक प्लस आशय, पूर्ण आशय। तो किसका पूर्ण आशय? तो ये शब्द का पूर्ण आशय होता है। समास किसका पूर्ण आशय होता है? तो शब्द का पूर्ण आशय होता है। समास का जो बेसिकली जो अर्थ होता है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। समास क्या होती है? शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। एक चीज़ और आपको जान लेना है, कभी कभी पूछ देता है समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्त होता है या छोटा होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है या छोटा होता है। समास की परिभाषा हम लोग कैसे करते हैं? तो ये बताता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द को निर्मित किया जाता है। नए शब्द, जहाँ पर दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द को निर्मित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में प्रायः दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। समास के प्रकार, समास जो है 6 प्रकार भी होता है और इसे 4 प्रकार से भी माना जाता है। कैसे? देखिए, समास मुख्यतः अगर पूछा जाएगा तो मुख्यतः जो है 4 प्रकार का होता है, ठीक है। और उस प्रकार से कितना होता है? 6 प्रकार का होता है। तो पहला देखिए अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा तत्पुरुष समास होता है, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है इसके 2 अंग होते हैं, एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। तो इस रूप से अगर देखा जाए तो मेरे पास 1, 2, 3 और 4 मुख्यतः समास हैं। लेकिन अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। तो अब इसके बाद जो है पूरे समास को हम लोग बस इन 4 पंक्तियों में सिमट देते हैं। अगर इन 4 पंक्तियों को आपको पता है तो पूरा का पूरा समास इन्हीं 4 पंक्तियों में छिपा हुआ है। जैसे देखिए, ये बोल रहा है कि द्वंद्व समास में और छिपे, दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, उत्तर तत्पुरुष कहावत है। पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है। अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है। इसका मतलब ये हुआ कि द्वंद्व समास में और छिपा, अगर और शब्द कहीं आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए वहाँ पे द्वंद्व समास है। अगर पहला पद जो है संख्या में आपको दिख रहा है, जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, दुपट्टा हो गया, दोपहर हो गया, पंचगम हो गया, तो ये सब जो है द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। कहीं अगर बीच में आपको कारक चिन्ह अगर दिखने के लिए मिल जा रहा है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो रहे, लेकिन इन 2 चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान रखना है कि ये 2 कारक चिन्ह इसमें नहीं लिए जाएंगे। यानी अष्टमी विभक्ति और प्रथमा विभक्ति इसमें काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ 6 ही को इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक। तो वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। अगर बीच में कहीं कारक चिन्ह आपको दिखा तो पहला पद अगर विशेषण आपको दिखा तो वह कर्मधारय होता है। और अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, अगर प्रथम पद आपको अव्यय दिख रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अब द्वंद्व समास में और छिपे, द्वंद्व समास की पहचान करना है तो उसमें और शब्द छिपा होगा। दिगु में पहला गणना पद आवत है, अगर दिगु समास की पहचान करना है तो उसमें आपको जैसे ये गणना दिखना, पहला पद क्या है? गणना संबंधी हुआ। चौराहा हो गया, तिराहा होगा, दुपट्टा हो गया, दोपहर हो गया, पंचगम हो गया। इस प्रकार से बीच में कारक चिन्ह छिपे, यदि कहीं बीच में आपको कारक चिन्ह दिखने के लिए मिल रहा है तो समझ जाइए तत्पुरुष समास है। पहला पद यदि विशेषण आपको दिख रहा है तो कर्मधारय होता है। अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, पहला पद क्या हो गया? अव्यय होगा। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, और बहुव्रीहि में क्या होगा? अन्य पद क्या होगा? प्रधान होगा। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ।
द्वंद्व समास में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है। अगर आपको द्वंद्व समास पहचान करना है तो उसमें और शब्द छिपा होगा, ठीक। द्विगु में पहला गणना पद आवत, और द्विगु समास में गणना पद जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, तो गणना संबंधित कोई पद आपको दिख रहा है तो द्विगु समास हो गया। बीच में कारक चिन्ह छिपे, अगर कहीं बीच में आपको कारक चिन्ह छिपा हुआ मिल रहा है तो समझ जाइए कि क्या है, तत्पुरुष समास है। पहला पद जिसमें विशेषण हो, अगर पहला पद आपको विशेषण दिख रहा है तो समझ जाइए क्या है, कर्मधारय नाम गिनावत है। अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, अगर अव्ययी भाव समास की पहचान करना है तो उसमें प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, और बहुब्रीहि में अन्य पद क्या होगा, प्रधान होगा। मतलब जो आपका बहुब्रीहि एक तरह से होगा वह बहुब्रीहि, मैं एग्जाम्पल जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर दशानन 10 हैं,